जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल, जिसमें हम आधुनिक काल में द्विवेदी युग को पढ़ेंगे, जिसको हम जागरण सुधार काल कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका काल है 1900 से 1918। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो हम पिछले टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब द्विवेदी युग है। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समयावधि 1900 से 1918 तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा का द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा तथा समयावधि 1893 से 1918 तक माना है। द्विवेदी मंडल कालक्रमानुसार कवि विवरण। श्रीधर पाठक 1859 से 1928 ईस्वी खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की। कश्मीर सुषमा की रचना श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य रचना निम्नांकित है। अनुदित रचना, अनुदित वर्ष, मूल रचना, मूल रचनाकार, अनुदित भाषा। गणितीय और दार्शनिक। मूल रचना शेफर्ड एंड फिलासफर, मूल रचना ग्रे। एकांतवासी योगी 1886, मूल रचना हरमिट, मूल रचनाकार गोल्डस्मिथ, अनुदित भाषा खड़ी बोली। उजड़ ग्राम 1889, मूल रचना डेड जेंट विलेज, मूल रचनाकार गोल्डस्मिथ, अनुदित भाषा ब्रजभाषा। श्रांत पथिक 1902, मूल रचना ट्रेवलर, मूल रचनाकार गोल्डस्मिथ, अनुदित भाषा खड़ी बोली। ऋतु संहार, मूल रचना ऋतु संहार, मूल रचनाकार कालिदास, अनुदित भाषा ब्रजभाषा। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ निम्नांकित हैं। वनाष्टक देहरादून 1915, भारत गीत 1928, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य निम्न है। कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, मनोविनोद 1882 ईस्वी। श्रीधर पाठक ने एकांतवास योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ईस्वी का जन्म रायबरेली के दौलतापुर गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नांकित है। काव्य मंजूषा सुमन 1923, काव्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, काव्य कुब्जावली व्रतम। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परिकियाओं का प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न स्विकियाओं की या गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राज्य पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित काव्य निम्न है। अनुवाद आधार ग्रंथ विनय शतक भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों का अनुवाद। बिहार वाटिका जयदेव के ही गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों का अनुवाद। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैयों में अनुवाद।
ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सारगो नरक ठिकाना नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 से 1947 ईस्वी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं जो निम्न है। प्रबंध काव्य, वर्ष, सर्ग, विषय। प्रिय प्रवास, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। 1914 सर्ग 17 कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है प्रिय प्रवास में। पारिजात 1937 में सर्ग है 15 आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन। वैदेही वनवास 1941 सर्ग है 18 इसमें राम के द्वारा सीता का निर्वासन की कथा है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रंजांगना विलाप था। संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिओद ने अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमाम्बुरधि 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाबू प्रश्नबद्ध 1901, प्रेमांबु प्रवाह 1901, चौखे चौपदे 1932, चुभते चौपदे 1924, पदम प्रसून 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिओद सतसई 1940, मर्म स्पर्श 1956। हरिओद द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 में एक रीति ग्रंथ है। हरिओद के कृत चुभते चौपदे, चौखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिओद को कवि सम्राट प्रिय प्रवास पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। रामचरित उपाध्याय 1872 से 1938 त्रिवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य निम्नांकित है। रामचरित चिंतामणि 1920 प्रबंध काव्य, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सूक्ति मुक्तावली। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय निम्न है। जन्म स्थान चीरगांव, झांसी। पिता राम शरण दास, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रथम कविता हेमंत 1905, प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नांकित है। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, बैतालिक पंचवटी 1925। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त का साकेत है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम से भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी ने भारत भारती लिखने पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य निम्नांकित है। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जयनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी को द्विवेदी काल के हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। द्विवेदी मंडल के अन्य कवि निम्न हैं। कवि जन्म मृत्यु जन्मस्थान रचनाएं। गिरिधर शर्मा नवरत्न 1881 से 1961 जन्मस्थान झालरापाटन। रचनाएं मातृवंदना मौलिक कृति। लोचन प्रसाद पांडेय 1886 से 1959 जन्म बालापुर मध्य प्रदेश। रचनाएं प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि, मृगी, दुख मोचन। गिरिधर शर्मा ने गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। सन 1928 में गिरिधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। लोचन प्रसाद पांडेय ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडेय कृत मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचाने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडेय को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि काल क्रमानुसार। द्विवेदी मंडल से बाहर के कवियों का विवरण निम्नांकित है। एक कवि जन्म मृत्यु जन्म स्थान रचनाएं। नाथूराम शर्मा शंकर 1859 से 1932 जन्म स्थान अलीगढ़। रचनाएं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्त्र, गर्भंडा रहस्य। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 जन्म स्थान रोहतक। रचनाएं स्फुट कविता, वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 से 1915 जबलपुर। धाराधर धावन 1902 स्वदेशी कुंडल। मृत्युंजय 1904 राम रावण विरोध 1906 बसंत वियोग 1912 पूर्ण संग्रह। सैयद अमीर अली मीर 1873 से 1937 जन्म सागर। उलाहना पंचक अनुयोक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु 1875 से 1947 जन्म स्थान सागर। रचना भौमासुर वध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी, दासी रानी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 से 1972 जन्म स्थान उन्नाव। कृपण कृदंत प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी। रूपनारायण पांडे 1884 जन्म लखनऊ। पराग 1924 वन वैभव। राम नरेश त्रिपाठी जन्म 1889 1952 जन्म स्थान जौनपुर। रचनाएं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 से 1960 जन्म स्थान रीवा। रचना माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमिति। मुकुटधर पांडे 1895 से 1984 जन्म स्थान बालापुर मध्य प्रदेश। रचनाएं आंसू, उद्धार, पूजा फूट, कानन कुसुम।
नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्ति पूर्ति कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि की उपाधियां प्राप्त थी। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भ भंडार रहस्य का प्रबंध काव्य, जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों में के अनाचार का वर्णन किया गया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया। राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न हैं। एक अमृत, अमलतास, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन सर स्वागत। कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्धि का मूलाधार उनका हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पारड़ी कहा जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, हिंदी भाषा का पारड़ी कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु भौमासुर वध और विनय पचासा ब्रज भाषा में है तथा पद पुष्पांबली खड़ी बोली में है। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारी कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदवाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। राम नरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत के कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार करा है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। उन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगतिकार माने जाते हैं। द्विवेदी काल ब्रजभाषा काल काव्य काल क्रमानुसार। जगन्नाथ दास रत्नाकर का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। मूल नाम जगन्नाथ दास, जन्म मृत्यु 1866 से 1932, पिता पुरुषोत्तम दास, गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी, उपनाम रत्नाकर। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नांकित हैं। गंगावतरण 1927 ईस्वी, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, सिंगार लाहरी, कलकासी विराष्टक। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समलोचनात्मक आदर्श शीर्षक से अनुवाद किया। सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1918 की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तुरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कवि रत्न की प्रसिद्ध रचनाएं भ्रमर दूत, प्रेम कली है। कवि रत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित्र और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य हेरोशस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि और उनके महाकाव्य। द्वारका प्रसाद मिश्र कृष्णायन 1943, बलदेव प्रसाद मिश्र साकेत सन 1946, उदय शंकर भट्ट तक्षशिला 1931, प्रताप नारायण पुरोहित नल नरेश 1933, गुरु भक्त सिंह नूरजहां 1935, विक्रमादित्य 1947, सिद्धार्थ 1937, सर्वाणी 1948, वर्धमान 1951, श्यामा नारायण पांडे हल्दी घाटी जौहर 1945, मोहनलाल महतो आर्यावत 1943 ईस्वी, हरदयालु सिंह देवत्यवंश 1940 ईस्वी, रावण 1952। द्विवेदी युगीन कवियों के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। श्रीधर पाठक, निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग।
बाकी दोस्तों आप लोग ये देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुरमय रूपे रस राशि रजिन्ते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिक कांदम विधायनी महा कविंत्र कांदे कविते अहो कहाँ, मंगलय मूलमय वारिद वारी दृष्टि। इसे भी आप लोग दोस्तों देख लेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रथा। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती से भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। इसका भी दोस्तों आप देख लेंगे। अगला है नाथूराम शर्मा शंकर। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। राम नरेश त्रिपाठी। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। इसे भी आप देखें लेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर। नंद ओ असोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। इसे भी आप देखेंगे। सत्यनारायण कवित रत्न। अव अलबेली कहूबेली द्रुमन सोलीपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। इसे भी आप एक बार देख लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे छायावाद का, जो कि 1918 से 1936 तक रहा है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।